कहता है कि हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, और तुम नहीं आते तो हम मर जाते। ये कोहल वर्ग जो है, कोहल वर्ग, इसके बगैर सीटेट अधूरा है। ये इनने पहले गाया गया कि हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, और तुम नहीं आते तो हम मर जाते। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इसने क्या कहा, नैतिकता का पाठ पढ़ाया। नैतिकता, नैतिकता का मतलब होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसको जरा आप लोग अच्छा से पकड़िए। तो क्या 3 साल के बच्चा को समझ में आएगा कि नैतिकता का पाठ किसे कहते हैं? तो कहा कि नहीं, कोहल वर्ग ने कहा कि नहीं। इसमें जो होता है, इसने क्या कहा कि 3 स्तर दिए, ये 3 स्तर दिए, याद रखिएगा। और 6 उप अवस्था दिए। 6 क्या कहें, उप अवस्था दिए। यही सब है ना। इसके बगैर जो है, हमने पहले कहा था कि हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, और तुम नहीं आते तो हम मर जाते। तो ये 3 स्तर और 6 उपावस्था दिया। इसने क्या कहा, सबसे पहले कहा, देखिए इसका होता है पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था, इसमें क्या होता, क्यों लिखे हम पूर्व परंपरागत अवस्था? तो एक होता है परंपरागत अवस्था, और एक होता है पूर्व परंपरागत अवस्था, और एक होता है उत्तर परंपरागत अवस्था। जैसे हम बीच में खड़े हैं तो हमारा पूरब भी तो होगा और उत्तर भी होगा। तो यही हो गया उत्तर अवस्था। एक होगा परंपरागत नैतिक अवस्था, और एक होगा उत्तर परंपरागत अवस्था। इसमें क्या कहा गया कि इसका देखो, 4 साल के बच्चा ही और 10 साल के बच्चा जो है, यही फैसला करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। मैंने पहले कहा था, हम तेरे बिन जी नहीं पाते, और तुम नहीं आते तो हम मर जाते। तो ये फैसला कौन करेगा? छोटा बच्चा नहीं करेगा। तो 4 साल से 10 साल का ही बच्चा करेगा कि क्या सही है तो क्या गलत है। तो इसने क्या कहा कि अगर कोई मेरा, तुम नहीं आते, अगर कोई परिवार ही आता है, तो अगर बच्चा उसे प्रणाम नहीं करता है, उसको गोर नहीं लगता है, तो उसको मिलेगा क्या? दंड। दंड तथा आज्ञा पालन। आपने क्या नहीं किया? तो आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए आपको दंड मिलेगा। और अगर आपने उसका पालन किया, उसको पब्लिक को पैथी जो गेस्ट आए उसका पैर छुआ, तो आपका आत्म अभिरुचि होगा, माने आत्म सम्मान मिलेगा। आत्म अभिरुचि, आत्म अभिरुचि प्रतिफल। देखिए मैंने पहले कहा था कि हम तेरे बिन रह नहीं पाते, और तुम नहीं आते तो हम मर जाते। इसको जो है आप खाली आप समझ लीजिए, वही समझ में आ जाएगा। ये पहला जो कहा कि दंड तथा आज्ञा पालन। अगर बच्चा को कोई गेस्ट आए या कोई पति आया, तो जब तक आप उसको प्रणाम नहीं कीजिएगा, और अगर प्रणाम कर लिए तो आपको क्या मिलेगा? आत्मसम्मान मिलेगा, अभिरुचि मिलेगा, प्रतिफल पड़ेगा। हमने पहले ही कहा था। दूसरा कि पूर्व परंपरागत अवस्था हुआ, तो एक बीच का पॉइंट होगा परंपरागत नैतिक अवस्था। परंपरागत नैतिक अवस्था, इसमें क्या कहा गया है? ये जो है कुछ और बड़ा होगा बच्चा, तो इसमें जो होगा 10 साल से 13 साल की उम्र में बच्चा रहेगा।
और इस समय का बच्चा जो होता है वो भारी नटखट होता है। कोहलबर्ग ने यही कहा है, अमेरिका का वैज्ञानिक था ये, कहा कि देखिए इस समय का बच्चा इतना रार होता है कि अगर उसको कहेंगे ना कि सिगरेट नहीं पियो तो वो सिगरेट वे पिएगा, उसको कहेंगे कि दारू नहीं पियो तो वो दारू ये पिएगा। वो सोचेगा कि सारा दारू का और सिगरेट में क्या अंतर है ना। तो उसको क्या किया गया कि अधिकार संरक्षण अभिमुखता एक लागू किया गया परिवार की तरफ से कि तुम्हें अधिकार संरक्षण अभिमुखता, इसमें क्या किया गया कि तुम्हें यह अधिकार है कि घर के 4 बजते बजते तुम घर में चली आओ। अगर तुम लड़की हो तो जींस पैंट नहीं पहनो, फराक सूट पहनो, ये मेरा अधिकार है, परिवार का नियम है न। अगर तुमने परिवार का नियम मालूम कर लिया है न, तो तुम क्या कहलाओगे, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की। इसको ये अभी में कहा गया कि क्या अच्छा है लड़का है और अच्छा लड़की है। अगर आप किसी के घर जाइएगा तो उसमें अगर 5 गो परिवार है तो अगर पूछ बैठेगा कि जी तो बेटवा की करा को जी है बड़ी खराब है को, बस दिन भर लंगा रो फनिया घूमने चो, रात भर घर नहीं आवा को। तो ये परिवार का नियम है कि परिवार उसको क्या कहा, अच्छा लड़का अच्छा लड़की या खराब लड़का। अरे तो बेटी क्या पाया, बेटी तो दूर बेटी, बाप रे बाप एकदम पढ़ करके आवा को तुरते एकदम। तो वो देखो अच्छा लड़का अच्छा लड़की, ये परिवार का नियम हो गया। ये हो गया अधिकार संरक्षण अधिनियम। हमने जो रूल पास किया है, जो समाज ने रूल पास किया है, जो परिवार ने रूल पास किया है, अगर तुम उसको पालन करते हो तो अच्छा लड़का या अच्छा लड़की कहलाओगे। मैंने पहले कहा था कि तुम नहीं आते तो हम मर जाते। प्यार ये क्या चीज है। उसके बाद हमने पहले कहा तीसरा नंबर में है कि उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था, उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था। इसमें क्या होता है कि समाज ने जो रूल लागू कर दिया गया है, इसको कहते हैं समाज अनुबंध अभिमुखता। समाज अनुबंध अभिमुखता। इसमें क्या है कि जो समाज ने नियम लागू कर दिया है उसको आपको मानना पड़ेगा। मतलब परिवार था है ना, इसमें परिवार था। कोहलबर्ग ने कहा कि जो समाज ने नियम लागू किया। अब देखिए इसमें एक लड़की का नाम देते हैं, जो मान ले एनीबडी थी नाम है, मान ले कोमल नाम है लड़की का। तो कोमल की लड़की अगर उसकी शादी हो गई और उसका पति बीमार पड़ गया और दवाई दुकान पर गया लाने के लिए, डॉक्टर ने दवाई लिखा, तो कोमल ने कहा कि इसी दवाई से उसका पति ठीक होगा, मगर उसके पास क्या है, पैसा नहीं है। तो कोमल क्या करेगी अपने पति को बचाने के लिए, चोरी करेगी। तो चोरी करती है और अपने पति को बचा लेती है, तो समाज उसको क्या कहता है, सही काम कहता है। यह समाज अनुबंध अभिमुखता के अंतर्गत में आया। और उसी तरह से होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। दूसरा में है सार्वभौमिक नैतिक विचार। मैंने एक गाना गाया था कि तुम नहीं आते तो हम मर जाते, संजय दत्त का गाना है। संजय दत्त क्या किया है, ये वो झोटा एक समय बहुत बड़ा पीछे पीछे रखता था, तो उसको देख करके नया नया नौजवान जो है झोटा पहना ले, तो क्या हो गया, वो आदर्श हो गया। उसके लिए क्या हो गया, आदर्श। संजय दत्त, बाप रे बाप, संजय दत्त झोटा रखलखिन पीछे, अब सभी रखने लगा। सलमान खान के गाना गाया था तेरे नाम,
है ना। उस पे कहा था कौन सी का, तुझसे शुरू हुई तुझ पे खत्म हो जिंदगी मेरी, तो उसमें जो है इकबाल रखा था पूरा जो यहाँ तक, है ना, तेरे नाम ऐसे करके झाप दे। तो आने वाला पीढ़ी जो है उसी का जो हो गया, क्या हो गया, आदर्श हो गया। वो आखिर जो आदर्श मान लिया। तो यहाँ कहने का मतलब हुआ कि कोमल नाम की जो लड़की है अगर दवा चुराती है, दवा चुरा के पति को बचा लेती है, तो वह आदर्श विचार की थी। उसमें जो होता है सार्वभौमिकता नैतिक विचार आ गया। महात्मा गांधी जिन्होंने कह दिया करो या मरो, सभी करने लगा, तो उनका आदर्श विचार था। वहां से समाज नहीं शुरू होता, समाज उन्हीं से शुरू होता है ना। वही ना सलमान खान गा दिया, तेरे नाम हमने किया है जिंदगी अपने सारा सनम। अब वो बेचारा जुल्फी रख दिया इतना घुंघटा करके, तो सब रखने लगा, आदर्श हो गए सलमान खान। यही था आदर्श विचार। यही कहा इसने कोहल वर्ग ने नैतिकता में, जो अमेरिका का रहने वाला था। यही धन्यवाद।